नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के भोजपुर जिला में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत 5 साल पहले जो है इस युवा के द्वारा 4 गायों से किया गया था। और प्रेजेंट में जानेंगे कि इनके पास जो है कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, किस तरह से इनका डेयरी मैनेजमेंट है और एक गायों में क्या क्या समस्याएं होती है, कैसे ये डेयरी फार्म से बेनिफिट ले रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम इस युवा साथी से लेते हैं। नाम पड़ेगा सर चंदन कुमार, कोइलवर से 2 किलोमीटर नजदीक। गांव का नाम क्या पड़ेगा सर? छोटका चंदा। छोटका चंदा जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप डेयरी फार्म की शुरुआत कितने साल पहले किए थे? 2020 में किए थे। 2020 में किए थे, लॉकडाउन के बाद। इसके पहले आपके पास गाय थी सर या मतलब आप ही शुरू किए थे? नहीं, पहले मेरे दादाजी इसको चलाते आ रहे हैं 1994 से, उसके बाद पिताजी किए, उसके बाद हम आके 2020 से किए। जी। तो आप इस सेक्टर में कैसे आ गए सर? शुरू से सर मेरा घर के पर जानवर थी, देखते आ रहे थे। लॉकडाउन लगा, उस वजह से देखें कि बेरोजगारी से अच्छा है कि जानवर अपना था, अपना पालना, उसी में लग कर अपने ब्रीड पर काम करने लगे। पहले दादाजी थे, सब लोग देसीला नस्ल रखते थे, पिताजी। उसके बाद हम अपना ब्रीड पर काम कर अपना फोकस किए। हम सोचे कि छोटा मालिक ठीक, 12 नौकर ठीक नहीं, इसलिए आधारित होकर अपना बिजनेस शुरू किए। हम शुरुआत किए थे 4 गाय से। 4 गाय से? जी। तो वो 4 गाय किस तरह की गाय थी सर? एक एचएफ थी, एक सहीवाल थी, एक जर्सी थी। क्योंकि गांव में दूध का सही रेट नहीं मिल पाता है। जी। तो आप इस समस्या का सामना कैसे किए? मेरे पास डेयरी चल रहा था, सुधा का कोड लिया गया था। दूध बेचने के लिए मेरे पास दिक्कत नहीं हुआ। आपको डर नहीं लगा सर कि ये कच्चा धंधा है, फिर इस धंधे में आएंगे तो फिर नुकसान होगा, लॉस होगा? नहीं, कोई भी काम करने के लिए 12 होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है सर। जी। हाँ, बिना रिस्क लिए हुए कोई काम सफल नहीं होता है। आपके पास उस समय जो गाय थी कितना दूध दे रही थी? उस समय गाय थी तो टोटल 20 प्लस थी, 20, 22, 24 थी। जी। और इसके बाद ब्रीड पर काम करते गए? जी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जितना में हम खर्च करके बच्चियां तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। गाय खरीदिएगा सर तो सक्सेस नहीं होगी। एक बयान वो आपको मारेगी, एक बयान उसका तबीयत डाउन होगा, आपका भी रहन सहन उसमें दिक्कत होता है। जी। हाँ, मेरे पास ये सब गाय है, जब मन तब हाफा जब धो दिए। हाँ, इसको में कोई दिक्कत नहीं है। घर की जो बच्चियां रहती है वो जाना पहचाना रहती है, कैसे रख रखाव उसमें दिक्कत नहीं होता है। जी। तो ये गाय सभी घर की है या खरीदी हुई है? टोटल घर के है। टोटल घर की है? उसी 4 गाय के बच्चा है। तो कितना कितना दूध है सर आपके पास जो गाय है? ये गाय है सर तो 18 किलो करती है। 18 किलो? हाँ, फर्स्ट बियान के बच्चिया थी। सेकंड बच्चा देगी। जी। जी। तो फर्स्ट लैक्टेशन में 18 लीटर? जी। इसकी माँ का क्या मिल्क कैपेसिटी था? इसका माँ का जर्सी का बच्चा थी, इसका माँ 22 लीटर दूध करती थी। जी। और जो सेकंड गाय है सर? सेकंड गाय भी वो सेकंड बच्चा दे रही है सर। हाँ। ये 20 प्लस थी। ये भी 20 प्लस की है? जी। इसकी माँ का सर? इसकी माँ का भी 22 लीटर दूध था। उसी दोनों बहन है। अच्छा, ये दोनों बहन है? जी। इसकी माँ है, अब सेल कर चुके हैं? सेल कर दिए हैं। सेल कर दिए हैं। जी। और पीछे हम आपके देख रहे हैं सबसे बड़ी गाय है सर। जी। इस गाय का क्या डिटेल्स है, क्या है, कौन सी बार बच्चा देने वाली है और कितना दूध रहता है? ये 4थे बियान बच्चा देने वाली है। हाँ, इसका दूध सर 40 प्लस रहता है। 40 प्लस रहता है? जी। तो ये खरीदी हुई है या घर की है? घर के बच्चिया है। ये भी घर की है? जी। तो इस गिरलैंडो नस्ल है सर। 80% गिरलैंडो नस्ल है। जी। जी। तो ये कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? ये साल के अंदर में बच्चा दे देती है। 1 साल में 1 बच्चा दे देती है? जी। पहला बार इसके पहले 2 बच्चा दी थी। हाँ, एक साथ में ही 2 बच्चा दी थी। अच्छा, जुड़वा बच्चा दी? जुड़वा बच्चा दी, दोनों बच्चा उसका उस साइड है। अच्छा, उस साइड में है। जी। तो इसके बच्चे दूध पर आए हैं कि नहीं सर? जी, आए हैं, 2 बच्चा इसके आए हैं। अच्छा, उस साइड में है। जी। इनके बच्चे का क्या फर्स्ट लैक्टेशन में दूध था? फर्स्ट लैक्टेशन में इसका फर्स्ट बच्चा का सर 22 प्लस था। 22 प्लस? जी। 1 मिनट, उसी की ये बच्चा है सर? जी, फर्स्ट बियान का। कितना दूध बताए? 22 प्लस था। 22 प्लस? जी। तो देख सकते हैं ब्रीड का यही रिजल्ट निकलता है और घर की बच्चियां है, एडजस्ट करने में भी कोई समस्या नहीं होती है। ऑर्डर की बनावट भी आप देख सकते हैं, थनों के बीच जो गैप है उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। शांत स्वभाव का है।
और इस तरह की गाय अगर खरीदने जाइएगा सर तो क्या रेट की मिलेगी? मिलेगी नहीं सर, मिलेगी ही नहीं। मिलेगी ही नहीं। लोग तो 20 लीटर 25 लीटर बता देंगे। बता देंगे मिलेगी सर आपको सेकंड बियान चाहे थर्ड बियान। हाँ, फर्स्ट बियान में उतना दूध करने वाली नहीं मिलेगी जी। देखिए उसी का बच्चा फर्स्ट बियान का है। अच्छा, उसी की बड़ी गाय की ये बच्चा है? हाँ, फर्स्ट बियान का है। इसका कितना दूध रहता है सर? इसका अभी दूध 20 प्लस है सर। 20 प्लस जी। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए हुए इसका 5 माह हो गया। 5 माह हो गया जी। एक डेयरी में क्या क्या समस्याएं आता है? आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे लोग डेयरी खोलते हैं लेकिन अधिकांश 10 में से 8-9 डेयरी जो है बंद हो जाता है, एक ही डेयरी जो है चल पाता है। डेयरी के समस्या है सर कि डेयरी में आने से पहले आप सोच लीजिए कि 3 साल हमको प्रॉफिट के ऊपर नहीं जाना है। हाँ, 3 साल आप इसी में दम यही नहीं किए कि हमको पास फायदा नहीं हो रहा है, इसी के कारण लोग बंद करके भागे जाते हैं लोग। इसमें ऐसा बिजनेस है सर कि आज सुबह से एक गाय खरीद के लाए, शाम को पेमेंट चालू हो जाएगा। नौकरी करेंगे, आज जाइएगा तो महीना बाद पेमेंट आपका मिलेगा। इसमें आज 100 रुपया ही मिले जी, बाकी शाम से पेमेंट आपका चालू हो गया। हाँ, ये ऐसा बिजनेस है। मैंने 3 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, 3 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा तब आपको जाकर सफलता पाइएगा। तो 3 साल के बाद क्या क्या होगा सर कि सफलता मिलेगा? 3 साल के बाद जैसे हम 2 गाय ले आए, 2 बछिया आई उसका जी जी, तो 2 गाय वो हो गई, 2 उसका और बछिया हो गई, तो मेरे पास 4 गाय हो गई जी। 4 गाय हो गई, 2 गाय तो खरीदना नहीं पड़ा। हाँ, 3 साल के बाद ही बच्चा आपको देगी। उसके बाद आपको पास 4 गाय हो गया तो आपको 2 गाय के लगत लगा है। हाँ, 2 गाय के लगत लगा है तो उसको अब दोगुना आपका मुनाफा होने लगा। 2 गाय खरीदना नहीं पड़ा, आपका घर कहीं बछिया 2 गो तैयार हुई जी। हाँ, इसीलिए 3 साल इसमें कहते हैं, 3 से 4 साल आपको इसमें जब शादी कराना समय देना पड़ेगा। तो अभी आपके पास कुल कितनी गाय और बच्चिया है सर? मेरे पास अभी 9 गाय है। 9 गाय है जी, और 6 बछिया है। 6 बच्चिया है जी। तो 9 में कितनी गाय प्रेग्नेंट है सर? 9 में सर 5 गाय, 6 गाय प्रेग्नेंट है। 6 गाय प्रेग्नेंट है जी। तो कितने कितने महीने की सर? जैसे ये गाय है, इसके पास 1.5 महीना का टाइम है। 1.5 महीना में बच्चा दे देगी? 1.5 महीना में बच्चा दे देगी। उसके बाद वाली भी 1.5 महीना, 1.5 महीना लमसम। बड़ी वाली के 1 महीना टाइम है। 1 महीना टाइम है। हाँ, तो अभी तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा होगा सर? हाँ, मिल्क प्रोडक्शन अभी वही 70 से 75 केजी। 70 से 75 केजी हो रहा है जी। रेट क्या मिल रहा है सर आपको? हमको रेट 42 के पड़ जाता है सर। 42 रुपया? 42-43 के। तो लोकल दूध भी सेल करते हैं डायरेक्ट सुधा में? लोकल भी सेल करते हैं, लोकल 45 के करते हैं। और इस तरह जो सुधा में जाता है? सुधा में वो 42 के पड़ता है। 42 रुपया लग जाता है? 42 रुपया लग जाता है। तो इतनी गायों में सर 9 गाय है और 70 से 75 लीटर दूध हो रहा है सर, इसमें क्या बचत हो रहा है कि घर से घाटा जा रहा है? इसमें इस समय अभी जैसे बचत हो रहा है 10-15 हजार रुपया बचत हो रहा है। 10,000 मान लेते हैं। 10,000 मान लीजिए। 10,000 में इतना मेहनत करना सर पॉसिबल है? तो पॉसिबल है सर। 6 बच्चियां तैयार हो रही है जी, 4 प्रेग्नेंट गाय खा रही है। 10,000, 4,000 मंथली एक गाय के जोड़ के चलिए, 40,000 रुपया ही खा रही है। तो मेरा ये सब घर का ही प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। हाँ, 1.5 महीना के बाद मेरा प्रॉफिट आना अधिक हो जाएगा, 50,000 तक पड़ जाएगा। हाँ, जो बड़ी वाली गाय है वो 40 प्लस दूध करेगी जी। ये दोनों है, दोनों मिला के 40 केजी, 80 किलो तो दूध मेरा ऐसे ही बढ़ गया जी। हाँ, वो गाय है एक शंकर नस्ल लाल वाली। हाँ, वो करेगी 22 प्लस। सर साल में जैसे 6 बच्चियां तैयार हो रही है, इसमें से 2 बच्चियां प्रेग्नेंट हो गई है। 2 बच्चियां ही बच्चा देगी तो 2 गाय इसमें से हम सेल कर देंगे जी। हाँ, साल में हम लमसम 3 गाय सेल कर देते हैं। साल में 2 से 3 गाय सेल कर देते हैं। हाँ, अपने फार्म पर जो बच्चियां बच्चा देती है उसको रखते हैं। साल में हम हर साल 5 से 6 बच्चियां तैयार कर लेते हैं। हाँ, आपका मतलब एम रहता है कि 5 से 6 बच्चियां हमें तैयार करना है जी। अब हम बात कर लेते हैं सूखा चारा और हरा चारा किस तरह से? सूखा चारा और हरा चारा खरीदना पड़ता है या घर की का है? सूखा चारा कुछ खरीदना पड़ता है, हरा चारा सर घर का है। हरा चारा घर का है जी। तो इतनी गायों के लिए कितना बीघा हरा चारा लगाए हैं सर? अभी तो हम सुदान लगाए हैं 1.5 बीघा। हाँ, वो बोलता है हाथी पाव ग्रास आता है, 2011 में रोपे थे पिताजी जी। वो आज तक ले चला आ रहा है। हाँ, 2011 में रोपा गया था जी। हाँ, यानी कि आपकी गायों को सालों भर हरा चारा मिल जाता है? नहीं, 2 महीना दिक्कत होता है। तो कौन कौन से महीना सर? जैसे हमको जाकर आपको अक्टूबर में दिक्कत होगा, काहे कि सुदान काट के उसमें जई बरसीम लगाया जाएगा जी। तो लमसम 1.5 महीना टाइम खींच लेता है उसको जी होने में।
तो आपको 5 साल हो गया सर, इन पर सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में होता है और क्या समस्याएं ज्यादातर आता है गायों में? सबसे समस्या होता है सर बरसात के रीजन में। जी, क्या उसमें सावधानी बरतना चाहिए? सावधानी यही रहता है सर कि इस घड़ी थनैला भी अधिक जोर करता है और जानवर के सर्द गर्म माछी मच्छर इस घड़ी बहुत तंग करता है। तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाए? उसके बचाव के लिए नीम के जो पत्ता होता है उसको खौला कर और उसको शरीर पर स्प्रे किया जाता है। उससे क्या बेनिफिट होगा गायों को? उससे बेनिफिट होता है कि मच्छी मच्छर जानवर को जी नहीं उस पर बैठे, उससे जानवर स्वस्थ रहती है। मच्छी मच्छर कटने से जानवर बटनी नहीं है सही से। जी हाँ। और एक एचएफ गायों में समस्या होता है सर कि हीट में भी आ जाती है, सीमन भी दे दिया जाता है लेकिन बार बार रिपीट करती है, इस तरह की समस्या क्यों होता है? इस समस्या होता है, सुधामीन पाउडर आता है, एग्रोमीन। एग्रोमीन पाउडर जो आता है हम सालों जानवर के चलाते हैं। जी जी, उसी से फैट ISNF मेरा तगड़ा आता है। और गाय आपके कितने महीने में हिट में आना शुरू हो जाती है? 2.5 से 3 महीना। तो एक सीमन में रुक जाती है या 3-4 सीमन देना पड़ता है? एचएफ गाय पहले रखे थे सर, जी बहुत तंग करती थी, उसको हटा दिए। ये मिक्स गाय है सब, एक सीमेंट में कंसीव कर लेती है, कंसीव कर जाती है। जी। तो डेयरी फार्म में प्रॉफिट के लिए एक गाय को जी कितने माह में बच्चा दे देना चाहिए? साल के अंदर में बच्चा दे दी प्रॉफिट है, और साल के बाद में बच्चा नहीं आया तो आपका फार्म लॉस में जाने लगा। जी। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत तो इसमें सर बहुत है। 24 आवर है। जो आदमी कहते हैं झूठ कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, इसमें 24 घंटा है सर। 24 घंटा का काम जी, है? 24 घंटा का काम है, क्योंकि ये तो बंद हो जाता है आदमी नहीं। 24 घंटा आप ध्यान दीजिएगा तब का दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आप डेयरी सेक्शन में सक्सेस नहीं होइएगा। जी। रात को भी इस सबको 11 बजे आदमी कहता है कि सो गए, 11 बजे भी रात को इस सबको आके देखना है, रात को भी जग जग कर इसको देखना है। नहीं रखिएगा इसमें दिक्कत है। पहले हम लोग के पिताजी दादाजी बैल रखते थे, उस सोच गाय रहेगी उसका दूध का प्रोडक्शन कम रहेगा। जो गाय जितने फैली रहेगी उसी गाय का दूध का प्रोडक्शन सही रहता है। जी जी। और थन बाट कैसा रहना चाहिए सर? थन बाट सर जो जैसे गाय हो गई, घुटना हो गया जी, घुटना के ऊपर अडर है इसका, तो सबसे परफेक्ट वो गाय सक्सेस होती है जी। उसको नहीं थनैला होगा इसको, नहीं कभी दिक्कत होगा, नहीं कभी इसका थन में दिक्कत होगा जी। हाँ, गाय लेते समय जो घुटना के ऊपर इसका थन है, हाँ वैसा रहना चाहिए। गाय जितने बड़ा रहेगी उतना ही उसका प्रोडक्शन निकलेगा, यानी जितना लंबा गाय रहेगी उतना अच्छा दूध वाली रहेगी। हाँ, और उसके बाद जो गाय जैसे है उसका घोड़ा जैसे रहता है, घोड़ा टाइप का नहीं रहना चाहिए। हाँ, गाय थोड़ा फैली रहना चाहिए, उसी का दूध प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो डेयरी के लिए कौन से ब्यान की गाय लेना उचित रहता है सर? डेयरी के सर सेकंड ब्यान। डेयरी फार्म करना घाटे का सौदा है या प्रॉफिट है कुछ? इस धंधे में प्रॉफिट का फायदा है सर, तभी हम चला पा रहे हैं जी। नहीं तो इसको बंद करके हम भी बाहर जा सकते थे। प्रॉफिट नहीं होता तो कोई आदमी इतना मेहनत 24 घंटा नहीं ना करता जी। हाँ, युवा आने का है तो वो 2 गाय लेकर आए, 2 गाय लेकर आए, 20+ गाय लेकर आए जी जी। सबसे उसको में ये रहे कि वो तुरंत उसको पर दूध का जैसे उसका पैसा है तुरंत लगातार गाय नहीं बढ़ाए, 3-3 माह पर गाय बढ़ाए जी। हाँ, 2 गाय लाए तो उसके बाद 3 माह पर गाय लेकर आए 2, फिर ऐसे करके बढ़ाए। 6 गाय हो जा रही है, 6 गाय के बाद वो बंद कर दे गाय खरीदना। हाँ, 6 गाय अपना बछिया पर फोकस करे। पहले बछिया 2 पहले गाय लाए थे उसका हिट में नियमित मेंटेनेंस में रखेंगे तो हिट में आना चालू होगा जी। तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? खाने के लिए वही पुआल देते हैं, हाँ चोकर देते हैं, सातू देते हैं, सुधा के दाना देते हैं, एग्रोमीन पाउडर जी जी दूध के हिसाब से देते हैं। तो कई जगह फार्म पर सूखा खिलाया जाता है, कई जगह पानी में भिगो कर खिलाया जाता है, तो आप कैसे खिलाते हैं? हम पानी में भिगो कर खिलाते हैं, जैसे सुधा दाना, चोकर, सातू टोटल डाल दिए जी, और उसके बाद जानवर को चढ़ा दिए, वो खा के पी जाएगी, उसके बाद हरा चढ़ा देते हैं जी जी। तो